यह कहानी है एक छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां दो दोस्त रहते थे, राजू और किशन। दोनों बचपन से साथ थे, पर स्वभाव में बहुत फर्क था। राजू ईमानदार और मेहनती था, जबकि किशन थोड़ा चालाक और लालची। किशन, चल खेत में काम करते हैं। आज धूप ज्यादा है, फसल को पानी चाहिए। अरे राजू, तू हर वक्त काम की ही सोचता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मेहनत से ही सुख मिलता है भाई। एक दिन शहर से एक व्यापारी मिस्टर शर्मा गांव में आया। वो बहुत थका हुआ था और उसके पास एक लकड़ी का बक्सा था। भाई, क्या यहाँ कोई भरोसेमंद व्यक्ति है? मुझे कुछ देर के लिए यह बक्सा सुरक्षित रखना है। आप राजू से मिलिए, वो बहुत सच्चा लड़का है। राजू आता है। जी साहब, कहिए क्या काम है? बेटा, यह बक्सा बहुत कीमती है। मैं कुछ देर में लौटूंगा, इसे संभाल लेना। चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। किसान भी आता है। भैया, मैं भी मदद कर देता हूँ। दोनों मिलकर रखेंगे तो और सुरक्षित रहेगा। ठीक है बेटा, मैं दोपहर तक वापस आता हूँ। वो बक्सा देकर चला जाता है। रात का समय, दोनों दोस्त घर में बक्से को देखते हैं। राजू, जरा देख तो इसमें क्या है। इतना कीमती बक्सा है, जरूर कुछ बड़ा खजाना होगा। नहीं किशन, ये हमारा नहीं है। किसी का भरोसा तोड़ना गलत है। बस थोड़ा खोल कर देख लेना, किसी को क्या पता चलेगा। वो धीरे से बक्सा खोलता है। अंदर चमकता हुआ बड़ा हीरा। वाह, क्या खूबसूरत हीरा है। अगर ये हमारा होता तो जिंदगी बदल जाती। किशन, ये लालच है, इसे तुरंत बंद कर दो। राजू बक्सा बंद कर देता है, लेकिन किशन की आंखों में चमक रह जाती है। रात गहरी होती है। उस रात किशन को नींद नहीं आई। वो हीरे की चमक भूल नहीं पाया। धीरे से उठा और बक्सा खोला। वो हीरा निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। राजू को क्या पता चलेगा, सुबह वैसे ही लौटा देंगे। वो बक्सा बंद कर देता है और सोने का नाटक करता है। सुबह का समय। राजू बेटा, मेरा बक्सा दे दो। जी साहब, बिल्कुल सुरक्षित है। वो बक्सा देता है। बक्सा खोलते हुए, अरे मेरा हीरा कहाँ गया? हैरान होकर, क्या हीरा? लेकिन मैंने तो इसे कभी नहीं खोला। गुस्से में, झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने इसे रखा था। अब बताओ, हीरा कहाँ है? राजू चुप। किशन डर के मारे नजरें झुका लेता है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे नहीं छुआ। अगर आज शाम तक हीरा नहीं मिला तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। वो चला जाता है। शाम का समय, किशन अकेला बैठा है। अब किशन का दिल बेचैन था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजू मेरा सच्चा दोस्त है और मैंने उसी को मुसीबत में डाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो रोते हुए राजू के पास जाता है। राजू, हीरा मैंने लिया था, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। किशन, गलती हर किसी से होती है, लेकिन सच्चाई बताने की हिम्मत सब में नहीं होती। चल, अब हम वो हीरा लौट आते हैं। दोनों व्यापारी के घर पहुंचते हैं। साहब, मुझसे गलती हुई, हीरा मैंने लिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थोड़ी देर चुप रहकर, बेटा, गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। तुमने देर से ही सही, लेकिन सच्चाई चुनी। वो हीरा लेता है और मुस्कुराता है। और तुम राजू, तुमने अपनी ईमानदारी साबित की है। ये छोटा सा इनाम तुम्हारे लिए। वो राजू को सोने का सिक्का देता है। राजू, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, सच्चाई ही असली दौलत है। गांव वाले दोनों दोस्तों की तारीफ करते हैं। देखो, अगर गांव में सब लोग ऐसे होते तो कभी चोरी नहीं होती। उस दिन के बाद से राजू और किशन दोनों गांव में ईमानदारी के भाई कहलाने लगे। उनकी दोस्ती और भरोसा और मजबूत हो गया।